मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आपके बुनियादी मुद्दों से आपका ध्यान हटाया जाता है। बाबा साहब के संविधान ने जो धर्मनिरपेक्ष भारत और हिंदुस्तान की बात की है, उस धर्मनिरपेक्ष भारत के सपने को जमीन पर सच करने के लिए पूरी जिंदगी काम करता रहूंगा। और नरेंद्र मोदी का इंजन किसके लिए काम करता है भाई? किसके लिए काम करता है मोदी का इंजन? अडानी के लिए। बच्चा बच्चा जानता है। किसी से भी पूछ लो किसके लिए काम करता है, बताएंगे अडानी के लिए। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, सीमेंट अडानी की, स्टील अडानी का। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा माफी अडानी का। यानी एक व्यक्ति गुजरात के अपने दोस्त के नाम नरेंद्र मोदी ने पूरा देश नीलाम कर दिया है। नीलाम देखिए कि ना, जब क्यों कि गांव भूत सवार हो जा, 4 जने के टंगरी पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के लगे, ओझाओं का मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। ईडी ने चिट्ठी लिखकर आपके इस बेटे से कहा हमसे गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। हमने कहा बेईमानो, कहीं नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो उनको गिरफ्तार करने प्रधानमंत्री आवास जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के बीच में कैसे हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा की जा रही है, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। हर चुनाव में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आपके बुनियादी मुद्दों से आपका ध्यान हटाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। उत्तर प्रदेश के इसी अयोध्या में हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नमक रोटी खाने को दी जाती है, इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। केंद्र सरकार के मंत्री का बेटा 5 किसान को कुचल कर मार देता है, इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। हाथरस में गरीब की बेटी का गैंग रेप करके हत्या कर दी जाती है, खुशी देवी को जेल में रखा जाता है। उत्तर प्रदेश आज अपराधों के प्रदेश में बदलता जा रहा है, इस बात की कोई चर्चा नहीं करता। कभी उन्नाव कांड, कभी उमेश पाल कांड, कभी अतीक कांड, अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर होता जा रहा है। हमको अगर इन सवालों पर आवाज उठानी है तो राजनीति की गंदगी पर पहले झाड़ू चलानी पड़ेगी, झाड़ू चलानी पड़ेगी। इसी धरती से आपके बीच में लड़ाई लड़के, आपकी आवाज को उठा के, आपके लिए हर मुद्दे पे संघर्ष करके आज देश के सर्वोच्च सदन में आप सबकी दुआओं से पहुंचा हूं। मुझे याद है इसी घोषियाना का रास्ता बंद किया जा रहा था और 1 हफ्ते तक यही क्रॉसिंग पर धरना लेके आप लोगों के साथ दिन रात बैठा हुआ था और रास्ता मैंने बंद नहीं होने दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। आपको याद हो रहा है, भूल गए, डीआरएम की गाड़ी का घेराव हमने किया था और हमने उसको मजबूर किया था कि ये क्रॉसिंग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के 16 साल तक सुल्तानपुर के फुटपाथ वालों की लड़ाई लड़ी और आप सबकी दुआओं की बदौलत आज जिस सर्वोच्च सदन में पहुंचा हूं, वहां भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के आंख में आंख डालकर कहता हूं, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई।
अभी चुनाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं चुनावी सभाओं में। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं तीसरा इंजन हमें कर दिया, कह रहे नहीं कह रहे तीसरा इंजन हमें दे दिया। पहला इंजन मोदी जी का, दूसरा इंजन योगी जी का, तीसरा नगर पालिका वाला इंजन भी हम ही को दे दो। कल को प्रधानी का चुनाव होगा, कहेंगे चौथा इंजन दे दो। प्रमुखी का होगा, कहेंगे पांचवा इंजन दे दो। जिला पंचायत का होगा, कहेंगे छठवां इंजन दे दो। अरे सारा इंजन अपने आप ले लोगे तो आम आदमी इस मुल्क का क्या करेगा? अब तो आम आदमी का इंजन चाहिए, आम आदमी का इंजन, जिसको हम आप मिलकर चला सके। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद पे कहने के लिए आया हूं, आपस के भाईचारे के लिए कहने के लिए आया हूं। और अगर मैंने आपके लिए कोई लड़ाई लड़ी है तो उसका वास्ता देकर आपसे कहने के लिए आया हूं, भाई संदीप शुक्ला जी को और हमारे सभासद प्रत्याशियों को इस बार जिताइए। तीसरी सरकार हम लोगों को दी। ये छोटी सी सरकार, ये सुल्तानपुर की सरकार, ये नगर पालिका की सरकार, ये हम लोगों को दीजिए। आपके वार्ड को साफ सुथरा करके दिखाएंगे, नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। और जो वादा हमने किया है, जिस दिन संदीप शुक्ला चेयरमैन पद की शपथ लेंगे, अपने घर का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का बकाया पर्ची फाड़कर फेंक देगा। आपका पुराना बकाया हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जीरो किया जाएगा। ये गारंटी संजय सिंह आपको देके जा रहे हैं। और हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ किया जाएगा। सुल्तानपुर शहर को साफ किया जाएगा। वार्डों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा, जहां पे अल्ट्रासाउंड फ्री होगा, दवाएं मुफ्त में मिलेंगी, जांच मुफ्त में होगी और एम्बुलेंस की व्यवस्था हम अपने सांसदों से कहकर इस नगर पालिका में फ्री करवाने का काम करेंगे। मैं 10 सांसदों का नेता हूं राज्यसभा में, 10 सांसदों का, और एक सांसद अपने राज्य से बाहर 20 लाख रुपए की धनराशि दे सकता है। आपके नगर पालिका में, अपनी नगर पालिका में एम्बुलेंस की सेवा फ्री करवाने का काम हम करेंगे। लेकिन बटना मत, क्योंकि आपके इस भाई ने, आपके इस साथी ने संकल्प लिया है अपनी जिंदगी में मरते दम तक गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करेगा। बाबा साहब के संविधान ने जो धर्मनिरपेक्ष भारत और हिंदुस्तान की बात की है, उस धर्मनिरपेक्ष भारत के सपने को जमीन पर सच करने के लिए पूरी जिंदगी काम करता रहूंगा। और आपका बेटा वो पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताई। अभी ईडी वाले जो सबको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो ईडी वाले वो मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे थे, सबको नोटिस भेजते हैं। मैंने ईडी वालों को खुद ही मानहानि का नोटिस भेज दिया। और कल ईडी ने चिट्ठी लिखकर आपके इस बेटे से कहा, हमसे गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। हमने कहा बेईमानो, कहीं नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो उनको गिरफ्तार करने प्रधानमंत्री आवास जाना पड़ेगा। ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे। ये झूठी जांच, ये झूठे आरोप, ये झूठी बातें सह सहकर जेल में भी रहकर हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और हम सारे लोग इन बेईमानों से लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की राजनीति से इनकी गंदी राजनीति का सफाया करेंगे। क्योंकि हम इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। आज क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म के नाम पे नफरत फैलाने की बात। कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं लोग? हिंदू धर्म जिसका रामचरितमानस ये कहता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति,
ये हमारे रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। यह हिंदू धर्म का संदेश है। कौन से हिंदू धर्म की बात करते हैं ये लोग? हिंदू धर्म का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, हर जाति मजहब के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। यह हिंदू धर्म का संदेश है। और इस्लाम धर्म का संदेश क्या है? अल्लाह को क्या कहते हैं आप? खुदा को क्या कहते हैं आप? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, पूरे आलम का रब, पूरे दुनिया का रब। क्या कहते हैं आप हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या कहते हैं अपने नबी को? कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं, पूरे दुनिया पर रहमत। तो जो मुसलमान अपने अल्लाह का नाम, अपने नबी का नाम, उसका मतलब समझ लेगा, वो कभी नफरत और हिंसा की बात नहीं करेगा, मोहब्बत की बात करेगा। आइए हम सब मिलके मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाते हैं। यह वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ये वो हिंदुस्तान है। कौन से लोग हैं जो हमारे बीच में नफरत की बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पूंजीपतियों की दलाली करने का काम करते हैं। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, मैं कहता हूं भाजपाइयों, जब तुम जोर से लगाते हो भारत माता की जय, तो मैं जान जाता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। भाजपाई क्या कर रहे हैं? कहते भारत माता की जय, हिंदुस्तान की रेलवे बेचेंगे। कहते भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं। वो लोग कपूत कहलाते हैं जो भारत माता की संपत्ति को बेचने का काम करते हैं। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो भारत माता की संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इस देश में एक कपूत सरकार चल रही है जो देश को बेचने का काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी का इंजन किसके लिए काम करता है भाई? किसके लिए काम करता है मोदी का इंजन? अडानी के लिए। बच्चा बच्चा जानता है। किसी से भी पूछ लो किसके लिए काम करता है, बताएंगे अडानी के लिए। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, सीमेंट अडानी की, स्टील अडानी का। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा माफी अडानी का। यानी एक व्यक्ति गुजरात के अपने दोस्त के नाम नरेंद्र मोदी ने पूरा देश नीलाम कर दिया है। नीलाम। एक व्यक्ति का 86,000 करोड़ कर्जा माफ किया। अगर मोदी जी चाहते तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ कर सकते थे। 86,000 करोड़ अकेले अडानी का माफ कर दिया। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर इसलिए लड़ाते हैं कि देश को लूटने का धंधा इनका जारी रहे, इसलिए लड़ाने का काम करते हैं। अभी संदीप शुक्ला जी बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। मोनू फौजी बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। हमारे मकसूद भाई, हमारे मोहर्रम अली, हमारे प्रत्याशी विकास की बात करते हैं। हम कैसे सड़कें बनाएंगे, कैसे नालियां साफ करेंगे, कैसे आपका विकास करेंगे। भाजपाई क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी एक सभा में गए, कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बताइए आप, बताइए आप। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, गांव गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं, अच्छी सड़कें होनी चाहिए कि नहीं, आपकी तरक्की होनी चाहिए कि नहीं। शमशान बनाने वाले लोग कभी आपकी तरक्की नहीं कर सकते, याद रखना। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हमारी जो गारंटी है उसको ठीक से पढ़ना। और संदीप शुक्ला ये कोई किसी जाति के कैंडिडेट नहीं है, ये एक ऐसे कैंडिडेट है जो मैं इनको कह रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम एकता के कैंडिडेट हैं, ये सुल्तानपुर के भाईचारे के कैंडिडेट हैं। अगर संजय सिंह के काम आपको याद है तो याद रखना, सब लोग मिलकर इनको जिताना, सारे लोग मिलकर हमारे सभासदों को वोट देने के लिए जाना, और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे के चेहरे को देख के जाना, उसके चेहरे की उदासी को देख के जाना। जब वोट देने के लिए जाना तो गैस के सिलेंडर को देख के जाना जिसका दाम 1150 रुपए कर दिया। अपने घर की मोटरसाइकिल को देख के जाना, तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया, कैंसर की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, हार्ट की दवा महंगी कर दी, बच्चों के दूध का दाम महंगा कर दिया, आटा दाल चावल महंगा कर दिया। ये सब कुछ याद करके जाना, और याद करके जाना कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल बनाए हैं, कैसे अस्पताल बनाए हैं, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, कैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते हैं, पानी फ्री देने का काम करते हैं। अगर ये सब कुछ याद रहेगा तो आपको झाड़ू निशान और आम आदमी पार्टी याद रहेगी, संदीप शुक्ला और हमारे सभासद के प्रत्याशी याद रहेंगे। उसमें मोहर लगाना, और इसलिए भी लगाना कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं। बोले उत्तर प्रदेश का योगी जी का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं। बोले मध्य प्रदेश में बीजेपी है, वहां का सरकारी स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं। बोले कर्नाटक में बीजेपी है, वहां का तो देख लो, कहने लगे नहीं। अरे तो बोले देखना क्या चाहती हो, तो कहने लगे हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। 75 साल की राजनीति में जो काम नहीं हुआ वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने करके दिखाया। 75 साल की राजनीति के अंदर जो काम नहीं हुआ वो काम दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। और ऐसे सरकारी स्कूल बनाए जहां पर स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। पिछले 8 साल से इंटर का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। ये काम हमने दिल्ली के अंदर किया है। तो हमको काम के नाम पर वोट देना, और ये जाति धर्म के नाम पे जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनको झाड़ू चलाकर जवाब देना। और झाड़ू बहुत जरूरी चीज यह है भैया, सब जने जाने रहा है। हम पूछब जवाब तो का दे का है। घर एक सफाई करे खोज का चाहिए, जोर से बोलत जा, पीछे तक जोर से हाथ उठा के बोलिए। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पर भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखे आ कि ना सकते नहीं? देखे आ कि ना? जब क्यों कि गांव भूत सवार हो जाए, 4 दिनों के टगरी पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के लगे, ओझाओं का मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो आने वाली 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के दिमाग पर जो भूत सवार है, वो भूत झाड़ू मार मार के आपको उतारना है। और एक अंतिम बात, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।